नहाए धोए क्या हुआ जो मन का मैल न जाए। नहाए धोए क्या हुआ जो मन का मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ नहाने धोने से, शरीर को बाहर से साफ करने से क्या होगा, अगर मन ही मैला है, अगर मन ही शुद्ध नहीं है तो तन की शुद्धि का कोई फायदा नहीं। जिस प्रकार से मछली हमेशा जल में रहने के बाद भी, यानी कि हर समय पानी से धुलती रहती है, फिर भी उसके शरीर की बास नहीं जाती, इसी प्रकार सबसे ज्यादा जरूरी है अपने मन की शुद्धि करना। और भगवान श्री हरि की भक्ति तो केवल उनका स्मरण करने मात्र से ही हो सकती है। कार्तिक मास, जो कि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास माना जाता है, ऐसे में भगवान विष्णु की कहानियां, भगवान विष्णु की कथाएं और उनके महात्म्य का वर्णन जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक करता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान विष्णु की कृपा उन्हें अवश्य प्राप्त होती है। और इससे पहले के अध्याय में आपने सुना कार्तिक मास का 20वां अध्याय। आज सुनिए कार्तिक मास का 21वां अध्याय। 20वें अध्याय में आपने सुना कि काशी जाकर किस प्रकार पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ तक की कथाएं सुनने के बाद ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, अब कार्तिक शुक्ल की अष्टमी, जिसे गोपाष्टमी भी कहते हैं, उसका महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी से ही गायों को चरने हेतु जंगल में ले जाना प्रारंभ कर दिया था। इसीलिए इस अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। सब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन गौ माता की पूजा करके उन्हें भरपेट चारा खिलाने के बाद फिर गायों के पीछे कुछ दूर तक चलना चाहिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूजा करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो निसंतान दंपति है, उन्हें भी राधा कुंड में स्नान करके संतान सुख की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी के दिन की महिमा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, इस दिन सायंकाल में गोधूली बेला के समय गौओं के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप जड़ सहित नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन केवल एक गाय का दान करने से ही असंख्य गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। अगर संयोगवश इस दिन शाम के समय श्रवण नक्षत्र हो तो यह जयंती योग होता है। जयंती योग युक्त गोपाष्टमी को स्नान दान आदि करने से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि साल 2021 में 11 नवंबर गुरुवार के दिन गोपाष्टमी है। इसलिए अगर निसंतान दंपति आज के दिन भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करके, गौओं की सेवा करके अगर राधा कुंड में स्नान करें तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब सभी ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा कि हे सूत जी महाराज, हमें कृपया कर गोपाष्टमी के महत्व का वर्णन कीजिए और साथ ही इस दिन सुनी जाने वाली जो कथा प्रचलित है उसे भी कृपया कर सुनाइए। तब सूत जी महाराज ने आगे कहा, गोपाष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। फिर गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराना चाहिए। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाने चाहिए और फिर गौओं को पूर्ण रूप से सजाया जाना चाहिए। धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा करके आरती उतारनी चाहिए। पूजा करने के बाद गौ ग्रास निकालकर गौ माता की परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करने के बाद गौओं के पीछे पीछे कुछ दूर तक चलना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से प्रगति के मार्ग आगे तक प्रशस्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कभी भी उन्हें असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही इस दिन ग्वालों को भी कुछ न कुछ उपहार देना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी संभव हो वह उपहार ग्वालों को दे सकते हैं। श्री सूत जी महाराज ने गोपाष्टमी की कथा सुनाते हुए सभी ऋषियों से कहा,
भगवान कृष्ण जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश करते हैं तब एक दिन अपनी मैया यशोदा से कहते हैं, मैया अब हम तो बड़े हो गए हैं। मैया कहने लगी, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ हम क्या करें। कान्हा जी कहते हैं, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गौएं चराने जाएंगे। ये बात सुनकर मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही कान्हा जी झट से नंद बाबा से पूछने के लिए पहुंच गए। अब बाबा ने उनकी बात सुनकर कहा, लाला तुम तो अभी बहुत छोटे हो, इसलिए अभी तुम केवल बछड़े ही चराने जाया करो। भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा नहीं, अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, मैं तो अब गाय ही चराऊंगा। इस प्रकार कान्हा जी नंद बाबा से जिद करने लगे। कान्हा जी जब नहीं माने तब नंद बाबा कहने लगे, ठीक है लल्ला, तुम एक काम करो, पंडित जी को बुला लाओ, वो गौचारण का मुहूर्त देखकर सही समय बता देंगे, उसके बाद से तुम गौवे चराने के लिए भी जाना। बाबा की बात सुनकर भगवान कृष्ण झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और वहां पहुंचकर उनसे कहने लगे, पंडित जी, आपको मेरे बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त जो देखना है। एक काम कीजिए, आप ना आज का ही मुहूर्त बता देना और इसके बदले में मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। कान्हा को डर था कि कहीं पंडित जी दूर का मुहूर्त ना निकाल दें और इससे कान्हा को तो गौएं चराने में बहुत विलंब हो जाता। इस प्रकार पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंच गए। बार बार पंचांग देखकर कान्हा जी की बात मन में विचारने लगे और गणना करने लगे। उन्हें इस प्रकार देर करते देखकर नंद बाबा ने उनसे पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। तब पंडित जी कहने लगे, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है और इसके बाद तो आने वाले 1 साल तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने कान्हा जी को गौचारण की स्वीकृति दे दी। अब कान्हा जी कोई समय कार्य कर ले वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। बस उसी दिन से कान्हा जी ने गौचारण प्रारंभ कर दिया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। कान्हा के गौचारण आरंभ करने के कारण ही यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने सभी ऋषियों को गोपाष्टमी का महत्व और इस दिन सुनी जाने वाली कथा भी सुनाई। कहा जाता है कि गोपाष्टमी के दिन जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु के साथ साथ कृष्ण भगवान की भी पूजा करता है, उनके जीवन में कोई दुख नहीं रहता। गोपाष्टमी की शाम को जब गायें घर लौटती हैं तब फिर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर गोपाष्टमी के दिन गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए। जिनके घरों में गाय नहीं होती वे लोग गौशाला में जाकर गायों की पूजा कर सकते हैं, उन्हें गंगा जल फूल चढ़ा सकते हैं, उनका पूजन कर दिया जलाकर गुड़ खिला सकते हैं। साथ ही जो औरतें भगवान कृष्ण की पूजा करती हैं, गायों को तिलक लगाती हैं और इस दिन भजन कीर्तन करती हैं, भगवान कृष्ण हमेशा उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। आप गौशाला में हरा चारा और दूसरा जरूरत का सामान भी दान कर सकते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति में गौ माता का सबसे ज्यादा महत्व है। गाय को माता का दर्जा दिया गया है और पुराणों में गाय की पूजा, उसकी रक्षा, पालन पोषण, इसको मनुष्य का सबसे परम कर्तव्य माना गया है। इसलिए हम सभी को गौ माता की सेवा करनी चाहिए क्योंकि वो भी हमें एक माँ की तरह ही पालन करती हैं। गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को सबसे पूजनीय माना जाता है और इनकी पूजा करने से कार्तिक मास में सभी देवी देवतागण प्रसन्न हो जाते हैं। गोपाष्टमी के बारे में एक और मान्यता प्रचलित है। माना जाता है कि इस दिन ही देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण के सामने अपनी हार स्वीकार की थी और इसके बाद भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे उतार कर रखा था। कहा जाता है कि तभी से गोपाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गायों के साथ उनके बछड़ों की भी पूजा करनी चाहिए। ये थी आज की वीडियो। कार्तिक मास का अगला अध्याय सुनने के लिए कृपया आप मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस का इंतजार जरूर कीजिएगा। आज की ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।